चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बिहार के लाखों बच्चों का दर्द है जो रोजी रोजगार के लिए जवानी में घर छोड़ते हैं और जब शरीर में इतना दम नहीं बचता कि 50 किलो की बोरी पीठ पर उठा सके, तब वो घर लौट आते हैं और उनकी जगह ले लेता है किशोरावस्था से जवानी में प्रवेश कर रहा घर का एक बेटा। पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन की यह जंजीर ऐसी है कि माँ बाप बेटा बेटी को एक साथ रहना कभी नसीब ही नहीं होता। सालों साल पति पिता भाई चाचा भतीजा मजदूरी के लिए घर से बाहर ही रहते हैं। पलायन का आलम यह है कि बिहार के कई घरों में महिलाएं एक साथ पति और बेटा दोनों को मजदूरी के लिए विदा करती हैं। पलायन की यह जंजीर अब टूटनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले जब पदयात्रा की शुरुआत की और इस दर्द को देखा तो इसे उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। इससे पहले पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के नेताओं ने पलायन को अभिशाप नहीं गर्व का विषय बना दिया था ताकि वे इसकी जिम्मेदारी लेने से बच सके। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहाँ जाता वहाँ का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता। बिहार का लोग तो वहाँ पर महाराष्ट्र के समृद्धि को उजागर कर रहा, ऊंचा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। प्रशांत किशोर ने सिर्फ इसे मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि इसे रोकने का पूरा खाका भी दिया है कि कैसे वे साल भर के अंदर मजबूरी में बिहार से पलायन कर गए युवाओं को बिहार में ही रोजगार देंगे। छठ के बाद बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हजार रूपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये पूरा एक एक गाँव का एक एक पंचायत का हमने खाका बनाया है। बच्चों को यहाँ पढ़ने की व्यवस्था होगी। हर पंचायत में 1000 से 1200 लोगों के लिए रोजगार होगा और खेती से कमाई होगी। खाली खाने के लिए खेती नहीं होगी, खेती से कमाई होगी।